ये कहानी है क्लासिक फिल्म पॉपाई द सेलर के एक जबरदस्त सीक्वेंस की, जहां नजर में तो बस छोटी छोटी चींटियां हैं, लेकिन टक्कर सीधा पॉपाई से है। शुरुआत में पॉपाई बस मजे में एक मैग्नीफाइंग ग्लास से उन चींटियों को झांक कर देखता है और वही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। चींटियां ताव में आकर सीधा उसकी नई शादी वाली घर की तरफ चढ़ाई कर देती। खतरा भांपते ही वो जल्दी से दरवाजा बंद कर मेहमानों को रवाना कर देता है, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। चींटियां पलक झपकते ही मेन गेट को साफ चबा डालती हैं और सीधे नए कमरे की तरफ बढ़ती हैं। घबराकर वो तुरंत उनका ध्यान भटका है और चालाकी से लोहे का बड़ा ड्रम लाकर सबको उसमें बंद कर देता है। उसे लगता है अब तो खेल अपने हाथ में है, लेकिन जैसे ही वो पीठ घुमाता है, चींटियां भी दिमाग लगाकर एक जुगाड़ू जैक बना लेती हैं और बिना मेहनत के ही ड्रम का ढक्कन उठा देती हैं। उधर वो बेखबर होकर नए गेट की फिटिंग में लगा होता है। इधर चींटियां पूरी रफ्तार से लकड़ी की फेंस पर टूट पड़ती हैं। उनकी स्पीड और ताकत देखकर वो एकदम सन्न रह जाता है। कई मीटर लंबी बाड़ बस नाम की रह जाती। तारा देखकर वो डर भी जाता है और हैरान भी, लेकिन घर बचाने के लिए अब नरमी की गुंजाइश नहीं बचती। वो एक छोटी सी रोड रोलर ले आता है, जिसे देख चींटियां बेतहाशा भागती हैं, मगर वो भी पीछे हटने वाला नहीं। ठान लेता है कि इस बार सबको पकड़कर ही मानेगा। तभी चींटियां चाल चलती हैं, लकड़ी का पुल चबा देती हैं और पॉपाई धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है। चोट से तिल मिलाकर वो और भड़क उठता है। अब भैया वो घर की पूरी परिधि में गहरी खाई खुदवाता है और पानी भरकर चारों तरफ एक तरह की नाली बना देता है, ताकि चींटियों की सेना पानी के उस पार ही अटक जाए। पानी भरते ही चींटियां रुक जाती हैं और उस पार से गुस्से में चिल्लाती। पॉपाई चैन की सांस लेकर मानो गर्मी में ठंडा घूंट पी लिया हो, इत्मीनान से अंदर जाकर आराम करने लग जाता है। उसे अंदाजा तक नहीं कि ये सब चींटियों की चाल थी। जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाया ताकि वो बेफिक्र हो जाए। जैसे ही वो दूध उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसे पता चलता है कि सेंटर टेबल तो पूरी की पूरी चबाई जा चुकी है। अभी वो ये समझ ही रहा होता है कि कमरे के बाकी फर्नीचर भी चींटियों का शिकार बन चुके हैं। उसकी आंखों के सामने ही कुर्सियां, टेबल, स्टूल, सब लकड़ी का सामान चुटकियों में साफ हो जाता है। जो भी चीज उनके काम की है, सब उनके लिए खाना बन जाती है। सबसे ऊपर से खाने पीने के बाद चींटियां एक कोने में आराम से बैठकर जैसे दांत साफ करती हैं, गपशप करती हैं और फिर वही पार्टी शुरू हो जाती है। एक चींटी सुबह सवेरे खिली हुई जंगली फूल की बेल की पंखुड़ी तोड़कर उसे ब्लाउज जैसा पहन लेती है। मकई के रेशे से बाल बांधकर नया हेयर स्टाइल बना लेती है। फिर दो अंगूरों को आगे पीछे सेट करके एकदम फिल्मी फिगर दिखाने लगती है। कुछ ही देर में पूरा ग्रुप चमक धमक के साथ एंट मॉडल्स की तरह एंट्री मारता है। नाचते गाते हुए वो पॉपाई को ही कमजोर और बेबस कहकर चिढ़ाती रहती है। इतनी सीधी बेइज्जती पॉपाई कैसे बर्दाश्त करता? वो तुरंत अपना ट्रेडमार्क पालक निकालता है और पावर मोड में चला जाता है। ताकत आते ही वो कई सौ टन स्टील खींच कर लाता है और देखते ही देखते पूरा घर स्टील का किला बन जाता है। चींटियां उत्साह में फिर टूट पड़ती, मगर इस बार दांत ही टूट जाते हैं, दीवार पर खरोंच तक नहीं आती। पॉपाई पाइप निकालकर मजे से कश लेने ही वाला होता है कि उनकी नजर उसके लकड़ी वाले पाइप पर पड़ जाती है और अगली ही सेकंड वो भी चट कर जाती है। लेकिन इस बार पॉपाई तैयार है। वो मुस्कुराते हुए जेब से स्टील का बना पाइप निकालता है। अब ये जंग सिर्फ लकड़ी की नहीं, दिमाग और हिम्मत की भी है।